नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो भारत की गलियों से शुरू होकर एक हाईटेक भविष्य तक जाता है। ये कहानी है स्टील स्क्रैप की और उस ब्लूप्रिंट की जो इस पूरे उद्योग का चेहरा बदलने वाला है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पर हमारी नज़र शायद ही कभी जाती हो, पर ये हमारी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए कितना जरूरी है, ये जानकर शायद आप भी हैरान हो जाएं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जंग का भविष्य क्या हो सकता है? ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब हमें सीधे भारत की सड़कों पर ले जाता है। जरा सोचिए, वो जानी पहचानी आवाजें, कबाड़ी वालों की पुकार, गलियों में लगे धातु के बड़े बड़े ढेर, ये सब एक बहुत बड़े लेकिन बिखरे हुए एक अनौपचारिक उद्योग की तस्वीर बनाते हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो बड़े चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर हमारी अर्थव्यवस्था को चलाता है। तो इस बिखरे हुए सिस्टम का इस अनौपचारिक दुनिया का एक आदर्श भविष्य कैसा दिख सकता है? जवाब है एक सर्कुलर इकोनॉमी, या कहें तो चक्रीय अर्थव्यवस्था। इसका सिद्धांत बहुत सीधा है, जो 6 आर पर टिका है: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रीडिजाइन और रीमैन्युफैक्चर। मतलब चीजों का इस्तेमाल कम करो, जो है उसे दोबारा इस्तेमाल करो, फिर उसे रिसाइकल करो और इसी तरह चीजों को एक चक्र में घुमाते रहो। ये एक ऐसा मॉडल है जहां कुछ भी बर्बाद नहीं होता, हर चीज एक कीमती संसाधन है। लेकिन उस भविष्य तक पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। तो चलिए सबसे पहले स्क्रैप की इस दुनिया के मौजूदा हाल को जरा नजदीक से देखते हैं। ये सेक्टर हमारी इकोनॉमी का एक बेहद जरूरी इंजन है, इसमें कोई शक नहीं। ये लाखों लोगों को रोजगार देता है, पर समस्या ये है कि ये इंजन असंगठित है, बिखरा हुआ है, और यही बिखराव इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, जो इसे अपनी पूरी रफ्तार पकड़ने से रोक रहा है। और जब हम इस इंजन को, इस पूरे सिस्टम को और भी ज्यादा गौर से देखते हैं तो इसमें कुछ गहरी दरारें साफ नजर आने लगती हैं। चलिए इन खामियों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, हाल की एक रिपोर्ट ने कई बड़ी चुनौतियों को सामने रखा है। सबसे पहली बात, इस सेक्टर के बारे में कोई पुख्ता डेटा ही नहीं है। जब आंकड़े ही नहीं होंगे तो प्लानिंग और पॉलिसी कैसे बनेगी? फिर कोई एक मंत्रालय भी नहीं है जो इसकी पूरी जिम्मेदारी ले सके। नतीजा, निगरानी यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है। इसके अलावा कोई फॉर्मल स्क्रैप मार्केट नहीं है, इसे इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला हुआ है, और टेक्नोलॉजी तो बहुत ही पुरानी इस्तेमाल हो रही है। इन सब वजहों से होता यह है कि ना तो इस सेक्टर में कोई पैसा लगाना चाहता है और न ही इसकी काम करने की क्षमता यानी एफिशिएंसी बढ़ पाती है। तो सवाल उठता है कि इन दरारों को भरा कैसे जाए, इस बिखरे हुए सिस्टम को जोड़ा कैसे जाए। यहीं पर एक नया ब्लूप्रिंट सामने आता है, एक ऐसा नक्शा जो आधुनिकीकरण का रास्ता दिखाता है। और इस बदलाव का मकसद क्या है? ये 2019 की स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी की एक लाइन में बहुत अच्छे से बताया गया है। लक्ष्य है फॉर्मल और साइंटिफिक तरीके से स्क्रैप को इकट्ठा करना, उसे अलग अलग करना और फिर प्रोसेस करना। आसान शब्दों में कहें तो जो काम अभी तक अनौपचारिक तरीके से हो रहा था, उसे अब एक संगठित और वैज्ञानिक तरीके से करना है। तो ये ब्लूप्रिंट एक रोड मैप देता है जिसमें 4 बड़े कदम हैं। सबसे पहला कदम है इस सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देना। इससे होगा ये कि इसमें घरेलू और विदेशी दोनों तरह का निवेश आएगा। दूसरा, जो हमारे कबाड़ी वाले हैं, उन्हें कोऑपरेटिव्स यानी सहकारी समितियों में संगठित करना, ताकि उन्हें आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह के फायदे मिले। तीसरा, उनके स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू करना। और आखिर में चौथा कदम है स्टील मंत्रालय को एक नोडल एजेंसी बनाना, मतलब एक ऐसी सेंट्रल बॉडी जो सारे डेटा और निगरानी का काम देखेगी। अब जरा सोचिए, जब ये पूरा सिस्टम एक फॉर्मल शक्ल ले लेगा तो क्या होगा? ये अपने आप ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए दरवाजे खोल देगा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं स्टील के इस हाई टेक भविष्य पर कि कल ये दुनिया कैसी दिख सकती है। और ये सिर्फ कोई दूर के सपने नहीं है, ये ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो आज मौजूद हैं, जैसे कि एआई वाले ऑप्टिकल सेंसर। ये स्क्रैप को इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी और सटीकता से ग्रेड कर सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं कि कौन सा मेटल कैसा है। फिर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इससे स्क्रैप के हर टुकड़े को ट्रैक किया जा सकेगा कि वो कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है, जिससे पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए स्क्रैप जमा करने वाले सीधे स्टील मिलों से जुड़ पाएंगे, बिचौलियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ये सब कुछ एक मजबूत सेंट्रल डेटाबेस से चलेगा। तो इन सारे सुधारों का, इस सारी टेक्नोलॉजी का, इस पूरे ब्लूप्रिंट का आखिरी मकसद क्या है? मकसद वही है जहां से हमने बात शुरू की थी, एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाना।
उन 6 आर के सिद्धांत को पूरे देश में लागू करना, ताकि धातु के हर टुकड़े को सिर्फ कबाड़ न समझा जाए, बल्कि उसे एक बेशकीमती संसाधन की तरह दिखा जाए। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या स्क्रैप जैसी चीज के लिए बना एक ब्लूप्रिंट सच में एक ज्यादा साफ और मजबूत दुनिया बनाने में मदद कर सकता है? शायद हाँ, क्योंकि ये हमें दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी अनदेखी चीज में सही बदलाव लाकर हम अपने पर्यावरण और अपनी अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा और अच्छा असर डाल सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।